छगन मगन मेरे लाल को आजार दिया आजा। जाकी छवि अभी सोवे छोटे बच्चे जब आंगन में खेलते हैं, छोटे बच्चे जब घर के आंगन में खेलते हैं, ऐसे लगता घर भरपूर है। कितना भी संपत्ति हो, यदि छोटा बच्चा आंगन में नहीं है तो आंगन खाली खाली लगता है। माँ कौशल्या राम लाला आंगन में खेल रहे हैं, उनको ला करके सुला रहे हैं। आंगन की शोभा मेरे मनमोहन घनश्याम, छगन मगन मेरे लाल को आजार दिया आजा। बच्चे जब सो जाते हैं तो माताओं को काम करने के लिए समय मिलता है। घर में छोटा बच्चा मान लो सो गया तो माता लोग रसोई करती हैं, चूल्हा में हांडिया रख करके जल गर्म करती हैं। फिर बच्चा घुटना में चल करके फिर जा करके भी लकड़ी को पकड़ लेता, जलता हुआ लकड़ी को। फिर माँ जा करके हटाती है। इस प्रकार बच्चों को कैसे पालन करना चाहिए, ये शिक्षा हमको रामचरितमानस से मिलता है। ध्यान देना। श्री राम लाला अयोध्या में खेल रहे हैं। देखो राम और भरत ये दोनों श्याम रंग के थे, श्यामल वर्ण थे। राम और भरत इन दोनों को बैठा दो, आप पहचान नहीं पाएंगे इसमें कौन राम है कौन भरत है।
राम और भरत दोनों श्यामल वर्ण के थे और शत्रुघ्न और लक्ष्मण ये दोनों गोरे थे। समझ गए? तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न छोटे छोटे बच्चे हैं। तो राम लाला धूली में खेल रहे हैं। धूली में देखो, दो प्रकार के धूली पवित्र माना जाता है। एक तो गोधूली, गैया आगे आगे जा रहे हैं, गैया के चरण से जो धूली उड़ करके आपके ऊपर पड़ेगा वो धूली भी पवित्र अच्छा माना जाता है। और कोई बच्चा धूली में खेल रहा है, आप घर से निकल करके जा रहे हैं, अब बच्चा धूली में खेल रहा है, वो क्या करता है, आपके गोदी में आना चाहता है। मान लो आप गाड़ी में मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, अब बच्चा धूली में खेल रहा है, वो दौड़ करके वो घुटना में चल करके आता है आपके गोदी में आने के लिए, और आप नया नया कपड़ा पहन करके जा रहे हैं। तो आप संकोच करते हैं जिसको गोदी में कैसे लूं, इसको गोदी में लूंगा तो कपड़ा खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है। यदि आपके बच्चा आपकी गोदी में आना चाहता है तो उसको गोदी में लेना करो। इससे क्या होगा, आपका दीन मंगल होगा, आपका काम सफल भी होगा। तुम्हारा दशरथ जा रहे हैं, राम लाला धूली में खेल रहे हैं, तो राम लाला दशरथ के गोदी में आना चाह रहे हैं। दशरथ महाराज यदि नया कपड़ा पहन रखे फिर भी महाराज दशरथ प्रसन्न होकर के राम लाला को गोदी में लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, यमन राग, धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। ये चौपाई का अर्थ समझ गए? धूसर धूरी, राम लाला के शरीर में धूली लगा हुआ है, बालू लगा हुआ है। भरे तनु आए, तनु माने शरीर, भूपति, भूपति माने राजा दशरथ खुश होकर की, प्रसन्न होकर की गोद बैठाए, माने गोदी में बैठा रहे। आपको भी बैठाना, समझ गए? संकोच नहीं करना। और माने एक बच्चा को कैसे पालन करना है, ये शिक्षा हमको रामचरितमानस से लेना है। बच्चों का खिलौना में धार या ब्लेड चाकू ऐसा होना नहीं चाहिए। बच्चे मुख में लेंगे, मुंह कट जाएगा। बच्चा का खिलौना छोटा होना नहीं चाहिए, खिलौना छोटा होगा तो बच्चा निगल जाएगा। इसलिए बच्चा का खिलौना में लाइट हो, आवाज करते हो तो बच्चे प्रसन्न होते हैं। और बच्चों को जो खिलौना देता है उसको एक यज्ञ करने का लाभ मिलता है, एक यज्ञ करने का लाभ। अब बताओ, बांस लाओ और लार लाओ,
तो ध्यान देना, हमारा सनातन धर्म में जैसे कि यज्ञ करो, लार लाओ, बांस लाओ, ईट लाओ, यज्ञ कुंड बनाओ, घी लाओ, साकल्य लाओ, ब्राह्मण को बुलाओ, वेद मंत्र जाप करो, फिर उसके बाद में ब्राह्मण को दक्षिणा दो। जितना लाभ मिलेगा, एक घर में यदि कोई छोटा बच्चा हो, मेला में जा रहा है तो एक गुब्बारा खरीद कर के बच्चा के हाथ में पकड़ा दो, वो यज्ञ का लाभ ही आपको मिल जाएगा। ये कितना सरल है। कल यहाँ भी बहुत खिलौना लुटा गया, तो कल जो खिलौना लुटा गया ये मनोरंजन कार्यक्रम नहीं था, ये रामायण में रामचरितमानस में लिखा गया। बच्चों के जन्मोत्सव में खिलौना लुटाया जाता है। देखो, घर में छोटा बच्चा हो और आप लड्डू का भोग, आप लड्डू लेकर के जा रहे हैं दुर्गा मैया का भोग लगाने के लिए, और दुर्गा मैया का भोग लगाने के लिए लड्डू लेकर के जा रहे हैं, और छोटा बच्चा आपको लड्डू मांग रहा है, जो लड्डू दो, लड्डू दो, और आप नाराज होते हैं, डांटते फटकारते हैं, तो देखो मैं दुर्गा मैया का भोग लगाने के लिए जा रहा हूँ, ये लड्डू मांग रहा है। नाराज नहीं होना है। यदि आपका छोटा बच्चा आपको लड्डू मांग रहा है, पहले बच्चा को लड्डू दो, उसके बाद में दुर्गा मैया को भोग लगाओ, तो माँ दुर्गा जल्दी ही प्रसन्न हो जाएगी। सीता माता और जगत माता में अंतर है। जो अपना बेटा बेटी को खिलाती है, उसकी बाद में खाती है, वो माँ है। जो जगत के बेटा बेटियों को पहले खिलाती है और बाद में खाती है, वो जगत माता है। समझ गए? माता लोग घर में बेटा बेटी को खिलाएगी, सास ससुर को खिलाएगी, पति देवर को खिलाएगी, और वो जो झूठन, वो जो रोटी छोड़ के जाएंगे, सब्जी छोड़ के जाएंगे, माता लोग क्या करती है, बाद में इकट्ठा करके खाती है। सब कुछ सुलाने के बाद में सोती है। माता लोग सबको खिलाने के बाद में खाती हैं, सबको सुलाने के बाद में सोती हैं, और जागते समय में माताएं पहले जागती हैं। पहले माता लोग जागती हैं, झाड़ू लगाती हैं, खिड़की खोलती हैं। पुरुष लोग तो फरमाइश करते हैं, चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, कॉफी बना कि नहीं बना, अखबार कागज आया कि नहीं जाया। तो माताओं में ज्यादा श्रद्धा होती है, इसलिए भक्ति माताओं को ज्यादा मिलती है। श्री राम लाला खेल रहे हैं, महाराज दशरथ भोजन करने के लिए जा रहे हैं, तो श्री दशरथ जी पहले राम लाला को खिलाते थे, उसके बाद में खाते थे। भोजन करत बोलो जब राजा, बोलो जब राजा, भोजन करत बोलो जब राजा, भोजन बोलो जब राजा, नहीं
तजी पालस माजा कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई। जब माँ कौशल्या राम लाला को बुलाने के लिए जाते थे, जब आपके पिताजी भोजन करेंगे पहले आप खाएंगे चलो, तो राम जी भाग जाते थे। ठुमका ठुमका प्रभु चल ही पराई, ठुमका ठुमका प्रभु चल ही पराई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर ही गाइए। इस प्रकार लाड़े थे पंचवर्षाणी, बच्चों को 5 वर्ष तक प्यार करना चाहिए। कभी कभी कान भी पकड़ना चाहिए। बच्चों को ज्यादा प्यार करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। चाणक्य ने लिखा लालना तो बहु दोषा, ज्यादा प्यार करेंगे बच्चे बिगड़ेंगे, और थोड़ा कान पकड़ लेंगे तो बच्चे सुधर जाएंगे, अच्छा बन जाएंगे। स्वयं यशोदा मैया भी बाल कृष्ण के कान पकड़ करके कभी कभी डंडा दिखाती थी। आप फोटो देखो, भगवान कान पकड़ कर खड़े, यशोदा मैया डंडा लेकर खड़ी है। इसीलिए कभी कभी ताड़ना भी देना चाहिए, थोड़ा डांटना भी चाहिए, ज्यादा नहीं, कम। देखो इस प्रकार श्री भगवान महादेव हनुमान जी के साथ मदारी बनकर के आए अयोध्या में, तो राम लाला बंदर नृत्य देख रहे हैं। बंदर नृत्य को देख कर के राम लाला माँ कौशल्या को कैकेयी को बोले मुझे बंदर चाहिए। तो श्री हनुमान जी बंदर के रूप में भी राम जी के साथ खेलते हैं। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। देखो श्री कैकेयी और कौशल्या सुमित्रा तीनों बैठे हैं। एक बार माँ कैकेयी ने क्या की, 4 लट्टू लाई, लट्टू या लट्टू, एक राम को दिया, एक लक्ष्मण को, एक भरत को, एक शत्रुघ्न को। महाराज दशरथ बैठे हैं, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा तीनों बैठे हैं। तो कैकेयी ने कहा पुत्र मैं 1 2 3 कहूंगी और आप अपना अपना लट्टू छोड़ना, जिसका लट्टू अंतिम समय तक घूमेगा उसको प्रथम पुरस्कार मिलेगा। जैसे कैकेयी माता 1 2 3 किया तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों एक साथ में अपना लट्टू को छोड़े।
तो लहटू पृथ्वी पर जमीन पर घूमता रहा। तो पहले राम जी का लट्टू नीचे गिर गया। तो माँ कैकेयी ज्यादा राम जी को प्रेम करती थी। साधारण तो राम जी कैकेयी के पास में ज्यादा रहते थे, कौशल्या के पास में ज्यादा नहीं रहते थे, ज्यादा कैकेयी के पास रहते थे। तो राम जी का लट्टू गिर चुका है। तो माँ कैकेयी राम को कह रही, पुत्र राम आपका लट्टू गिर चुका है और आप हंस रहे हैं। राम जी बोले, माता आप मुझे गोदी में लो, मैं तेरे कान में बताऊंगा। तो राम जी कैकेयी के कान में कह रहे हैं, माता भैया भरत जीता है, इसी बात का मुझे प्रसन्नता है, इसलिए मैं हंस रहा। राम जी का एक स्वभाव था अपने भाइयों को जिताना और स्वयं हारना। भगवान राम जब भी खेलते थे लक्ष्मण के साथ, शत्रुघ्न के साथ या भरत के साथ, वो हर समय में जान करके अपने भैया को जिता देते थे और स्वयं हारते थे। इस प्रकार का स्वभाव यदि आपके परिवार में किसी बच्चा के हो, साधारण तो बच्चे जो होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, वो बड़ा हठीला होते हैं, किसको ज्यादा दे दिया, किसको कम दे दिया, और कम देने वाला रोता है, उसको ज्यादा क्यों दिया, मुझे कम क्यों दिया। परंतु जो अच्छे बच्चे होते हैं, नहीं नहीं उसको ज्यादा दो, मुझे कम चाहिए। ये स्वभाव राम का। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे कबड्डी खेलते थे, राम लक्ष्मण एक तरफ, भरत शत्रुघ्न एक तरफ, तो राम जी जान करके हारते थे और भरत को जिताते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे, हारे हूं खेल। श्री भरत जी माँ कौशल्या को बोले, माता मेरे भैया का स्वभाव मैं आपको बताऊं। कौशल्या ने कहा, बताओ क्या, कैसा स्वभाव, राम का स्वभाव कैसा है। तो भरत जी बोले अपने माताओं को, माताओं मेरे भैया राम हरदम हारते हैं और मुझे जिता देते हैं। हारे हूँ खेल जिता वही मोही, हारे जिता हारे खेल जिता वही मोही, हारे जिता मोही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री भरत का लट्टू घूम रहा है, इधर रावण मन में सोच रहा है जे मेरा शत्रु धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बड़े होने के बाद में मैं मार नहीं सकता। तो रावण राम को मारने के लिए अयोध्या में एक जंगल में छुप करके बैठा था। जे राम महल के बाहर में कभी खेलने के लिए जाएंगे तो पकड़ करके उठा लूंगा, ले जाऊंगा, बच्चों का चोरी कर लूंगा। और इधर राम जी राजमहल के भीतर में खेल रहे हैं और भरत का लट्टू घूम रहा है। तो राम जी कई को बोले माता मैं कला दिखा रहा हूं। कला? कौन सा कला? तब भरत के लट्टू को राम जी धागा छोड़ करके अपने हाथ में उठा लाया धागा से, और धागा लिपटा करके घुमा घुमा करके फेंके, और वो लट्टू आकाश में उड़ता हुआ रावण की खोपड़ी में जाकर ही घूमने लगा। तो रावण छुप करके बैठा था, राम को मारने के लिए आया था लंका से अयोध्या। रावण के 10 मस्तक हैं, तो 10 मस्तक में वो लट्टू 10 बोरिंग किया। रावण भयभीत होकर की लंका भाग गया। तब से रावण अयोध्या की ओर नहीं देखा। मन में सोचा जिसका लट्टू मुझे भगाया मैं इसको क्या मारूंगा। ये कथा दक्षिण रामायण में है, समझ। बाल चरित्र हरि बहु विधि कीन्हा, श्री अति आनंद दासन कह दीन्हा। एक बार रावण सोचा मेरा शत्रु बड़ा हो रहा है, अब मैं कैसे मारूं। तो रावण एक राक्षस भेजा, जिस राक्षस का नाम है सर्पकेश। ध्यान देना, सर्पकेश। सर्पकेश समझ जाते? केश माने बाल। उसी राक्षस के खोपड़ी में जितना बाल थे वो सब एक एक के सांप थे, माने सर्प थे। माने एक व्यक्ति के सिर पर 1.5 लाख बाल होते हैं। माने वो जो राक्षस था रावण के पास रहता था, उसकी सिर पर 1.5 लाख सांप है, और वो भी छोटा मोटा नहीं, कई किलोमीटर लंबा सांप है। और इस प्रकार राक्षस सर्पकेश राम लाला को मारने के लिए लंका से अयोध्या आया है। तो एक पहाड़ के शिखर में वो बैठा है। एक पहाड़ के उस शिखर में वो बैठा है। उसका मन में ये सोच है जे राम यदि खेलते हुए यहाँ आएंगे तो मैं यहीं पर मारूंगा। इधर भगवान शिव और पार्वती कैलाश में बैठे हैं। तो भगवान शिव चिंतित है। तो माता पार्वती ने कहा, हे नाथ आप इतना चिंतित क्यों हैं? भगवान शिव बोले, हे देवी मेरे परमाराध्य राम अयोध्या में खेल रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं, फुटबॉल। परंतु रावण एक राक्षस भेजा है
मारने के लिए। उसका नाम है सर्पकेश। उसकी सिर पर 1.5 लाख केस है। तो माता पार्वती बोली मैं बचाने के लिए जाऊंगी। शिव जी बोले हम भी जाएंगे। तो भगवान शिव पार्वती कैलाश से भील और भिलिन बनकर के अयोध्या में आए। भील और भिलिन जंगली जाति, आदिवासी जाति बनकर के आए। तो भगवान शिव नृत्य बजाते हैं तो माता पार्वती नाचती हैं। भपंगी भपंगी भगवान शिव बजाते हैं तो पार्वती माता नाचती हैं। और पार्वती माता भपंगी बजाती हैं तो शिव जी नाचते हैं। तो अयोध्या के बच्चे ये सब गेंद खेल रहे थे। तो राम जी बोले मेरे प्यारे साथियों अब आप नृत्य देखेंगे। तो सब छोटे छोटे बच्चे चारों तरफ घेर करके बैठ गए। भगवान शिव भील के रूप में तांडव नृत्य कर रहे हैं। तांडव नृत्य, शिव जी जो नाचते हैं उसको तांडव नृत्य कहा जाता है। और पार्वती जो नाचती हैं उसको लास्य कहा गया, रास नृत्य। समझ गई? भगवान शिव जो नाचते हैं उसको बोलते हैं तांडव नृत्य, और पार्वती जो नाचती हैं उसको बोलते हैं लास्य नृत्य। तो भगवान शिव नृत्य किए। नाचने के बाद में शिव जी क्या किए, कपड़ा को ऐसे बिछा दिए। बोले बच्चे हम जंगल में रहते हैं, नाच करते हैं, अब मैं आपको नृत्य दिखाया। अपने घर से धान हो, चावल हो, गेहूं हो, या आलू हो, आटा हो, या रुपया हो, ला करके यहाँ रखो। सब बच्चे लेके आए, कोई आलू लाया, कोई धान लाया, कोई चावल लाया। अब भगवान राम छोटे हैं, राम जी सोच रहे मैं क्या लाऊं। तो राम जी क्या किए, छोटे से राम अंगूठा को अपने मुख में चूसते हुए शिव जी के गोदी में जाके बैठ गए। भगवान शिव राम लाला को गोदी में लेकर के खुश हो गए कि मेरे परम आराध्य, मैं जिसका ध्यान करता हूँ वो मेरा नृत्य को देख कर के मेरे गोदी में आकर के बैठ गया। तो राम जी शिव जी को बोले बाबा मुझे नृत्य सिखा। शिव जी यहाँ राम लाला को तांडव नृत्य सिखा रहे हैं। देखो नृत्य भी कई प्रकार के होते हैं। और शिव जी राम लाला को ताल का ज्ञान सिखा रहे हैं। संगीत में ताल होता है, ताल ताल समझाते ना, 4 ताल 3 ताल, 14 मात्रा, 12 मात्रा, 10 मात्रा, 8 मात्रा, 6 मात्रा। वाद्यम गीतम तथा नृत्यम संगीतम उच्यते। संगीत में वाद्य माने तबला। तो तबला नाचना भी 2 तरीका होता है। एक तबला के ताल को अनुमान करके पैर चलाना, हाथ चलाना। एक होता है शब्द के अर्थ को, जो भजन गाया जा रहा है उसके अर्थ को अपनी कला में दिखाना। शब्दाश्रय और लय आश्रय, ये 2 प्रकार के नृत्य होता है। तो लय जैसे 3 ताल है, 3 ताल जो होता है ये 16 मात्रा का होता है, विलंबिक और द्रुत। तो पहले बजाइए विलंबिक बजाइए, फिर द्रुत बजाना है। हाँ चलो। कैमरा लगा दीजिए इधर। ये मध्यलय हो गया।
पहले विलंब की था, अब द्रुत लय। ये था 3 ताल, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, ये लय था। अब ये 16 मात्रा का था, 4 चरण था, समझ गए। और अब 2 मात्रा घटा दो, 14 मात्रा। 14 मात्रा का जो ताल होता है उसको संगीत में बोलते हैं दीपचंदी, समझ गए। दीपचंदी, उसका आवाज क्या है? धीना धीना धी धीना तीना तीना तीना। अब उसको तबला के बोल बताइए। धीना धीना धी धीना तीना तीना ती तीना। अब 8 मात्रा, 8 मात्रा का जो ताल होता है उसको संगीत में बोलते कहरवा, समझ गए। 2 चरण होता है, उसका आवाज धागे नाती नक धीन, समझ गए। कहरवा भी कई प्रकार के होते हैं। पहले साधारण वाला धागे नाती नक धीन, धागे नाती नक धीन, फिर दादरा। दादरा का जो ताल है वो 2 मात्रा, 2 चरण होता है, वो 6 मात्रा का है, 3 3 6। उसका आवाज धा धीना धा तीना धा धीना धा तीना धा धीना धा तीना। इसी ताल को थोड़ा जल्दी करेंगे तो इसका हो जाएगा खेमटा, इसको बोलते खेमटा ताल। इसका आवाज दादीना नतीना दादीना नतीना दादीना। सब दोनों हाथ ऊपर उठाए, हर हर महादेव। अब ये हो गया खेमटा। अब थोड़ा सा आप बजाइए। अब तरकट बजाएंगे, तरकट तरकट थोड़ा बजाइए। तो ये जय किशन है, ये बरेट के
आपके गांव का बच्चा है तो छोटा बच्चा है पर संगीत में पकड़ ज्यादा है, तो ध्यान देना। भगवान शिव इस प्रकार रामलला को ताल के आधार पर कैसे नृत्य करना, पैर चलाना, हाथ चलाना, आंख चलाना सिखा रहे हैं। तो भगवान शिव भील के रूप में है और रामलला को बोले जे मैं जो नृत्य किया हो उसको करके दिखाओ, और जो भूल गए होंगे अब हम फिर सिखा देंगे। अब राम जी जो भगवान शिव जो नृत्य के तांडव नृत्य, उसी नृत्य को फिर भगवान राम कर रहे हैं। अब नृत्य तभी जमेगा यदि कोई पंडाल हो, मंच हो। जमीन पे नाचना, मंच पे नाचना अंतर है। मंच में नाचेंगे तो स्वतः ही पैर चलेगा, और जमीन पर नाचेगा तो नाचने वाला का मन में उत्साह पैदा नहीं होगा। अब मंच है नहीं, तो लक्ष्मण के पास में गेंद था, फुटबॉल था, और वो जो सर्प के राक्षस जिसको रावण भेजा, जिसके सिर पर 1.5 लाख सांप है, 1-1 किलोमीटर लंबा सांप सब है, वो पहाड़ के शिखर में छुप करके बैठा है, राम को मारने के लिए आया है। तो लक्ष्मण जी क्या किए, वो गेंद को, फुटबॉल को एक ठोकर मारे और वो बॉल जाकर के सर्प के इसकी खोपड़ी में लगा, और जैसे खोपड़ी में लगा उसको क्रोध आया, तो जितना सब सांप थे उसके सिर पर नाग और नागिन जितना सब वो सब 1-1 किलोमीटर फैल करके सब फुफुकार करने लगे। सब बच्चे भयभीत होकर भाग गए। अरे विशाल सर्प, 1-1 किलोमीटर लंबा सांप, सब बच्चे भाग गए। अब राम जी देखे लक्ष्मण मेरे लिए मंच बना दिया, तो लक्ष्मण जी क्या किए, सर्प केस की खोपड़ी में छलांग लगाए। तो राम जी सर्प केस के खोपड़ी में नाच रहे हैं। लक्ष्मण जी सोच रहे मेरे भैया नाच रहे हैं तो मैं भी नाचूंगा। तो लक्ष्मण जी भी ऊपर खड़े सर्पकेश की खोपड़ी में चढ़े। फिर भरत शत्रुघ्न चारों भाई नाच रहे हैं। जिस प्रकार भगवान कृष्ण, जिस प्रकार श्री कृष्ण कालियानाग के फन के ऊपर नाचे थे, कालियानाग के फन के ऊपर, ऐसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई सर्पकेश 1.5 लाख के सांप के फन के ऊपर नाच रहे हैं। श्री सूरदास का ये पद है, तांडव गति मुंडन पर नृत्य तबनमा, तांडव गति मुंडन पर नृत्य तबनमा, भगवान राम तांडव नृत्य कर रहे हैं। तांडव नृत्य शिव जी का है। और जो फन सर्प केश उठाता है उसी फन को ऊपर राम जी नाचते हैं। पम 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 पटकत पम 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 फननु पम 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 पटकत पम 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 फननु ऊपर। और जितना नागिन है नागिन, वो सब हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं। बिम 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 विनती करत नाग बधुआ, बिम बिम विनती करत नाग बधुआ, बिम बिम विनती करत नाग बधुआ, बिम बिम विनती करत नाग बधुआ। तांडव गति मुंडन पर नृत्य तबनमाली, तांडव गति मुंडन पर नृत्य तबनमाली। हर हर महादेव सब गाइए।
राम लाला सर्प केस के सिर पर नाच रहे हैं, 1.5 लाख सांप उनके फन में। और आकाश में नारद जी और सनकादि मुनि भी नाच रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे नाचते हैं। धन्यवाद। बच्चा जब वो छोटा हो उसको नाचने में अच्छा लगता है। तो राम जी तो छोटे हैं और नाच रहे हैं। तो आकाश में सनकादि और नारद जी भी नाच रहे हैं। सूरदास जी लिखे हैं, नौ 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 नारद आदि सौ 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 सनकादि, नौ 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 नारद आदि सौ 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 सनकादि, नौ 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 नारद आदि सौ 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 सनकादि, नौ 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 नारद आदि सौ 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 सनकादि। और जितना गंधर्व है गंधर्व वो सब करताल लगा रहे हैं। सब दोनों हाथ उठाइए और करताल लगाइए। गम 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 गंधर्व गण देत कर ताल, गम 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 गंधर्व गण देत कर ताल, गम 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 गंधर्व गण देत कर ताल, गम 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 गंधर्व गण देत कर ताल। तांडव गति मुंडन पर नृत्य तपन वाली, तांडव गति मुंडन